हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हॉन्टेड स्टोरीज इन हिंदी में। तो कैसे हो आप सभी लोग। आज की जो कहानी है वो हमारे ही सब्सक्राइबर ने भेजी है। तो कहानी सुनते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमल है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये जो घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे साथ पिछले 2 साल में घटी थी। ये घटना मैं आज भी बताते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो गलतियाँ मैंने की वो आप भूल के भी कभी ना करें, ताकि जो मेरे साथ बीती वो आपके साथ ना बीते। तो क्या हुआ था मेरे साथ, आइए जानते हैं। फिर ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। बचपन से ही मैं काफ़ी बदमाश रहा हूँ। कॉलेज से आने के बाद हम सभी दोस्त शाम के टाइम टहलने जाया करते थे। यह हमारे रोज का शेड्यूल था। वैसे ही हम कॉलेज में थे तो आप लोग समझ ही सकते हो, मस्ती मजाक, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब हमारे लिए नॉर्मल चीज़ें थी। ऐसी ही एक शाम की बात है जब हम सभी दोस्त ऐसी शाम को टहलने के बाद वापस घर जा रहे थे। तकरीबन रात के 7:30 या 8 बज रहे होंगे। एक सुनसान रोड से हम लोग गुजर रहे थे। तभी हम सब की नजर एक मटके पर पड़ी। हमने पास जाके देखा तो उस मटके के अंदर लाल कपड़े में कुछ बांध के रखा हुआ था। हम में से काफी दोस्त इन सब बातों में विश्वास नहीं कर रहे थे और हमारे कुछ फट्टू दोस्त बोल रहे थे कि यार इन सब चीजों से दूर रहो। पर हम थे कॉलेज के बंदे, कहाँ ही मानने वाले थे ये सब चीजें। मैंने मजाक मजाक में उस मटके को बुरा भला कह दिया और अंदर जो लाल कपड़े में कुछ रखा हुआ था वो भी मैंने मजाक में बाहर निकाल लिया। ये सब देख के मेरे दो दोस्त काफी डर रहे थे। इन सब चीजों से दूर रहो तो अच्छी बात है। और हम में से काफी लोग मस्ती मजाक वाले थे। हमें इन सब चीजों का ज्यादा नॉलेज नहीं था। हमने मजाक मजाक में वो लाल पुतली खोल दी। मैंने देखा अंदर एक साड़ी रखी हुई थी, कुछ कंगन भी थे और 2 छोटी सी कांच की बोतलें भी थी जिनके अंदर लाल कलर का कोई लिक्विड था। मैं ऐसे ही हंसने लगा। मेरे साथ मेरे 2-3 दोस्त भी हंसने लगे कि क्या बेवकूफ चीजें हैं ये सब, बकवास। आज के समय में भी सब इन सब चीजों में बिलीव करते हैं। मैंने मजाक में उन 2 लाल बोतलों में से एक को पकड़ के नीचे रोड पे फेंक दिया और वो बोतल वहीं फूट गई। साथ ही मेरे 2-3 दोस्त उस मटके को भी लात मार के तोड़ दिया और हमने ही ऐसे ही अंदर की सारी चीजें यहाँ वहां फेंक दी। ये सब हमारे लिए नॉर्मल था अभी तक। इसके बाद हम सब अपने अपने घर चले गए। रोजाना की तरह भी आज भी मेरे पापा मुझे थोड़ा डांटने लगे। उसके बाद मैंने रात का खाना खाया और फिर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए मैं अपनी छत पे चला गया। गर्लफ्रेंड से बात होते होते कब टाइम बीता मुझे टाइम का अंदाजा ही नहीं रहा। अब लगभग रात के 1-1:30 बज चुके थे और मुझे नींद भी आ रही थी, तो मैं वहीं छत पे सो गया। रात को अचानक मेरी आंख खोली। मैं नींद में था। मैंने फोन में देखा तो रात के 3:30 बज रहे थे। मैं तब सबसे ज्यादा घबराया जब मैंने अपने आजू बाजू देखा तो मैं मेरी छत पे नहीं बल्कि किसी शमशान घाट के रोड पे पड़ा था। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं यहाँ तक कैसे आया हूँ। मैं वहां से
मैं वहां से तुरंत ही डरता हुआ भाग के घर गया। मैं घर पे भी किसी को बता नहीं सकता था क्योंकि मुझे ड्रिंकिंग करने की आदत थी। तो घर पे क्या ही बताता मैं, सब मेरा ही मजाक उड़ाते। ये घटना मैंने किसी के साथ भी शेयर नहीं की। मुझे लगा कि मेरा सब मजाक उड़ाएंगे और डर के मारे मैं 2-3 दिन अपनी छत पे गया ही नहीं। और मेरी गर्लफ्रेंड से भी मेरी काफ़ी लड़ाई झगड़े होना चालू हो गया। थोड़े दिनों बाद जैसे ही सब नॉर्मल हुआ, मैं फिर से अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया। एक रात की बात है, सेम वैसे ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए सो गया। और अब की बार जब मैं रात को उठा, मैंने देखा मैं वो रोड पर था जहां पर हमने उस मटके के साथ छेड़खानी की थी। मेरे बगल में ही वो मटका भी था और हवा में उड़ रही वो लाल लिक्विड वाली बोतल भी थी। ये देख के मैं थोड़ा चौंक गया और डरा भी बहुत। मुझे लगा ये मेरा ड्रीम है, पर नहीं, वो कोई सपना नहीं, हकीकत थी। मैंने अपनी पलकें झपकाई और ध्यान से देखा तो वो बोतल गायब हो गई। पर रियल में मैं उसी रोड पर पड़ा था। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। मैं फिर से भागकर अपने घर चला गया और डर के मारे ये बातें मैंने किसी से भी शेयर नहीं की। मुझे यहाँ तक तो समझ आ ही गया था कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है वो जरूर ना जरूर उस मटके की वजह से हो रहा है। उसके दूसरे ही दिन मैं जब रात को सोया, मुझे एक अजीब सा सपना आया जिसमें मैंने देखा एक बेहद खूबसूरत लड़की मेरे पास थी। जैसे कि मानो वो मेरे पीछे पागल हो गई है और मैं जो बोलूं वो करने के लिए तैयार है। मैंने अपने सारी ख्वाहिशें उस लड़की के साथ पूरी कर ली। और दूसरे दिन जब मैं उठा, घर में मातम छा गया था क्योंकि घर का बड़ा बेटा यानी मेरा बड़ा भाई गुजर चुका था। पता नहीं कैसे, उसको ना आज तक कभी कोई बीमारी हुई थी, ना कोई भी रोग। उसे आज तक ना कोई बीमारी हुई थी और ना कुछ भी। डॉक्टरों को भी काफी पूछने के बाद भी डॉक्टर भी आंसर नहीं कर पा रहे थे कि आखिर में मेरे भाई के साथ हुआ क्या है। उन्होंने हमें इतना ही बताया कि इसकी किसी तरीके से धड़कनें बंद हो चुकी है। एक के बाद एक ये मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। अंदर से ये डर भी था कि अगर घर वालों को कुछ बोलूंगा तो मेरे बड़े भाई का मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हो जाऊंगा। इसके लिए मैं चुपचाप रहा। इन सब चक्करों के बीच मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी मेरा ब्रेकअप हो गया। अब सब घर में नॉर्मल चल रहा था, पर दिन ब दिन मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मैं दिन ब दिन दुबला पतला होता जा रहा था, मानो कि जैसे मेरे अंदर से कोई मेरा खून चूस रहा हो। मेरे घर वाले भी इन सब बातों से काफी चिंतित थे। एक दिन की बात है, ऐसे ही करते करते लगभग 5-6 महीने गुजर चुके थे और अब तक मैंने अपने परिवार से कोई भी बात शेयर नहीं की थी। मुझे देखकर मेरे मम्मी पापा काफी चिंतित थे, तो मेरी मम्मा ने मेरे मामा से सुझाव मांगा कि क्या मुझे किसी बाबा को दिखाना चाहिए। मेरे मामा ने एक बाबा का पता दिया और फिर मेरी मम्मी उन बाबा के पास गई। मेरी मम्मी जैसे ही उन बाबा के दरबार में पहुंची, उन बाबा ने बिना कुछ पूछे ही मेरी मम्मी को सब सच बता दिया कि आपके घर में क्या दिक्कत है। आपका बड़ा बेटा गुजर चुका है
आपके छोटे बेटे के साथ ये सब घटनाएं हो रही है। मेरी मम्मी भी ये सब सोच के काफी शॉक हो गई थी। और बात रही अब मुझे उन बाबा के पास ले जाने की। मेरे फैमिली मेंबर जैसे ही मुझे उन बाबा के पास ले जाने वाले थे, मुझे खुद नहीं पता मैं एक अलग ही ताकतवर इंसान की तरह बिहेव कर रहा था। मुझे काबू करना काफी मुश्किल हो रहा था। फिर भी किसी ना किसी तरीके से मुझे उन बाबा तक ले जाया गया। मैं जैसे ही उन बाबा के सामने बैठा, उन बाबा ने मेरी आंखों में देखकर बोला कि बोल अमल, तू सच सच बताता है या मैं तेरे मम्मी पापा को सब सच बताऊं? अगर मैं बताऊंगा तो तू शर्म से झुक जाएगा और अपने परिवार से कभी आंखें नहीं मिला पाएगा। मैं ये सब सुनकर रोने लगा और बाबा से भी माफी मांगने लगा। अब जो भी मेरे साथ पिछले 5-6 महीने में हुआ था, वो सब मैंने अपने फैमिली मेंबर और उन बाबा के साथ शेयर किया। ये सोचकर मेरी मम्मी भी रोने लगी। फिर उन बाबा ने बताया कि मेरे पे डाकिनी का वश है और वो डाकिनी मुझे दिन ब दिन खा रही है। बाबा ने बताया कि इस डाकिनी को काबू करने में काफी टाइम लगेगा, तो आपको 5-6 दिन हमारे ही दरबार में रहना पड़ेगा। इससे मेरे फैमिली मेंबर भी एग्री हो गए और रोजाना शाम से सुबह तक लगातार 4-5 दिन पूजा पाठ स्टार्ट किया गया। तकरीबन चौथे या 5वें दिन किसी औरत की गुर्राने की आवाजें आने लगी और वो जोर जोर से बोलने लगी कि आप में कितना भी दम हो आप लगा लो, पर मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ने वाली। इसने मेरे साथ जो किया है उसका बदला मैं लेकर ही रहूंगी। इसके बड़े भाई को तो मैंने ऑलरेडी खत्म कर दिया, अब इसकी बारी है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। ये सब सुनकर ही मेरे फैमिली मेंबर भी काफी चिंतित हो गए और मैं भी रोने लगा। मैं बाबा के चरणों में पड़ गया कि बाबा कुछ भी हो जाए मुझे बचा लो, और आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी गलत काम कभी नहीं करूंगा। बाबा ने मुझे बताया कि जब मैंने वो लाल पोटली खोली थी तभी ये डाकिनी आजाद हो चुकी थी, और जो लाल बोतलों में लाल लिक्विड था वो और कुछ नहीं बल्कि किसी इंसान का खून था। मैं जब उस मटके को बुरा भला कह रहा था, गालियां दे रहा था, तब वो डाकिनी एग्जैक्ट मेरे बगल में खड़ी होकर हंस रही थी, और ये बातें मुझे पता भी नहीं थी। बाबा ने काफी मशक्कत और पूजा पाठ करने के बाद आखिरकार उसको काबू में कर ही लिया। डाकिनी ने बताया कि उसको वही सब चीजें वापस से चाहिए और अब की बार उन लाल बोतलों में मेरा खून चाहिए। पापा ने उसका बताया हुआ सारी चीजों का इंतजाम किया और मेरे खून को भी 2 बोतलों में भरा गया। बाबा ने मेरे पापा को बुलाया और उनको बताया कि ये जो मटका मैं आपको दे रहा हूं, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। जंगल की ऐसी जगह आपको बता रहा हूं जहां जाकर आपको ये रखना है। रास्ते में आपको आपका बेटा मिल सकता है, आपकी वाइफ मिल सकती है, हालांकि मैं भी मिल सकता हूं। मैं बोलूंगा आपको कि ये मत करो, वापस आ जाओ, पीछे देखो, पर आपको भूल कर भी आजू बाजू नहीं देखना, किसी भी चीज का आंसर नहीं देना और चुपचाप ये मटका रखकर वापस आ जाना है। भूल कर भी पीछा मत देखना, वरना आप तो मरोगे ही, साथ में आपका बेटा भी मर जाएगा। पापा ने सेम ऐसा ही किया। जो जगह बताई थी वो मेरे घर से 15-20 मिनट की दूरी पर थी। पापा अकेले ही रात को उस जंगल में गए
वो बता रहे थे कि उनको वहां पर एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी और अजीब अजीब आवाजें भी आ रही थी। जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर वो मटका रखना था, तो वहां पर मुझे एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी हुई दिखाई दी, पर उसकी आंखें मानो किसी डायन की हो। उसको देखकर पापा को डर भी लग रहा था। वो औरत बता रही थी कि आप काफी चल के आए हो, ये मटका मेरे हाथ में दे दो, आपको जहां रखना है मैं रख दूंगी। पापा ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और मटका जहां रखना था वहां पे रख दिया। पापा ने उनको कुछ और चीज दी थी जिससे उस मटके के चारों ओर एक सर्कल बनाना था। पापा बता रहे थे कि जब वो सर्कल बना रहे थे, मानो उनको पीछे से कोई खींच रहा हो या कोई धक्का देने की कोशिश कर रहा हो, जिससे मैं उस मटके पे गिर जाऊं और वो मटका फूट जाए। पर पापा ने कैसे भी करके भगवान का नाम लेकर उस सर्कल को बना दिया और वहां से चुपचाप बिना पीछे मुड़े घर आ गए। इसके बाद बाबा ने मेरा झाड़ फूक किया और मुझे एक धागा भी बांधा और मुझे वार्निंग दी कि आगे से कभी भी ऐसी कोई भी चीज दिखे तो उसकी छेड़खानी ना करे। इसके बाद मुझे रिकवर होने में 2-3 महीने लग गए और इन 1-2 महीने मुझे वो डाकिनी का सपने भी आते थे, जिसमें वो मुझे बोलती थी कि तू चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी धागा पहन ले, पर मैं तुझे मार के ही दम लूंगी। हालांकि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ और मैं आज भी सेफ हूँ। मुझे अफसोस है कि मेरे बड़े भाई का देहांत हो गया। मुझे आज भी पता नहीं कि मेरे बड़े भाई का देहांत किस वजह से हुआ था, पर मैं आज भी खुद को ही कोसता हूँ और मैं सोचता हूँ कि काश उस दिन मैंने उस मटके के साथ कोई छेड़खानी ना की होती। आपसे भी बस इतना ही निवेदन है कि आपको भी कुछ भी ऐसा रास्ते पे दिखे तो भूल कर भी उसकी छेड़खानी ना करे जैसे मैंने की, वरना आपको भी ऐसा ही सब कुछ भुगतना पड़ सकता है। और मैं नहीं चाहता मेरे साथ जो कुछ हुआ वो किसी के भी साथ हो। आज की हमारी दूसरी कहानी मोहन भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहन है और मेरी उम्र 30 साल की है। मैं गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी छोटी किराने की दुकान है। यह घटना मेरे साथ अहमदाबाद देहगाम हाईवे पर घटी थी। कहानी छोटी है पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। एक दिन मैं कुछ काम से अहमदाबाद गया था। काम खत्म करते करते रात के 9 बज गए थे। मैंने वहीं खाना खाया और खा के निकल गया। निकलते निकलते रात के 10 बज गए थे। अहमदाबाद और देहगाम के बीच लास्ट सर्कल आई और वहां से सुनसान रास्ता शुरू होता है। मैं अपनी बाइक पे जा रहा था। मैं थोड़ा सुनसान इलाके में आगे बढ़ा। मुझे एक औरत लकड़ियां उठा के आगे चलती हुई दिखाई दी और जब मैं उस औरत के थोड़े पास पहुंचा तो उस औरत ने मुझे रोकने का इशारा किया। मैंने अपनी बाइक रोकी और वो बोली कि उसे थोड़ा आगे जाना है। मैं बोला ठीक है, आप बैठ जाइए। वो मुझे हाईवे से उठाकर किसी दूसरे इलाके में जाने को बोल रही थी। वो बोली कि उसका घर वहीं पर है। मैं थोड़ा अंदर गया पर मुझे वहां कोई घर नहीं दिख रहा था। चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ थे। मेरी बाइक भी धीरे चल रही थी, जिसे कोई भारी चीज मेरे बाइक पे हो। मैंने जब शीशे में पीछे देखा तो एक बूढ़ी औरत जिसके दांत बाहर निकले हुए थे, वो एक चुड़ैल थी। उस चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली
तो मैं वहीं हाईवे पे साइड पे पड़ा हुआ था और लोग काफ़ी जमा हुए थे। मुझे हॉस्पिटल लेके गए, ठीक हो गया। आज तक नहीं पता चला कि मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था। काफ़ी लोग कहते हैं कि उस रास्ते पे किसी चुड़ैल का वास है।